दोस्तों इस वीडियो में हम ये मेरे हाथ में 3x3 का रूबिक्स क्यूब है, इसको हम सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने के लिए कौन से सिचुएशन में क्यूब को कैसे पकड़ना है यही मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ, और यही ट्रिक यूज कर हम इस क्यूब को सॉल्व करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गणेश, आप देख रहे हैं टेक्निकल टीचर। चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों क्यूब को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ठीक है यहाँ पे हम लेयर बाय लेयर जो है दोस्तों सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट लेयर सॉल्व करेंगे, सेकंड लेयर सॉल्व करेंगे और बाद में थर्ड लेयर दोस्तों यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। और कौन से सिचुएशन में क्यूब को कैसे पकड़ना है, कौन से कलर को कहाँ पे रखना है, यही मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। यही आप समझ जाते हो तो 90% क्यूब दोस्तों आप सॉल्व कर ही लेते हो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे ब्लू है तो मुझे यहाँ पे एक ब्लू का प्लस साइन बनाना है। जैसे कि यहाँ पे एक ब्लू है तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर और यहाँ पर मैं जब ब्लू कलर लाऊंगा तो मेरा यहाँ पे एक प्लस कम यहाँ पे बन जाएगा। प्लस बनाना दोस्तों यहाँ पे कंपलसरी है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपके यहाँ पर ठीक है यहाँ पर कहीं पर भी ब्लू है, उनको ही आप यहाँ पर कहीं पर भी ला सकते हो। अगर आप यहाँ पे मान लोगे कि यहाँ पे ये जो ब्लू है और इसको मुझे सेंटर में फिक्स करना है तो ये पॉसिबल नहीं होता। खाली जो सेंटर के जो एजेस है वही अगर यहाँ पे ब्लू से मैच करेंगे तभी हम ये पॉसिबल कर सकते। तो दोस्तों इस प्रकार से देखिए, यहाँ पे हमारा एक और ब्लू आ चुका है। अभी हमें 3 ब्लू है दोस्तों, यहाँ पे उनको लाना है। तो देखेंगे हम हमारे ब्लू कहाँ पे है, तो यहाँ पे एक है तो इसको आप इस प्रकार से घुमाकर ऊपर ला सकते हैं। देखिए हमारा यहाँ पे 2 आ चुके हैं, खाली 2 रह चुके हैं। तो हम देखेंगे कि कहाँ पे सेंटर में ब्लू है, तो यहाँ पे नीचे है। देखिए ये वाला ठीक है, इसको हम यहाँ पे ऊपर ला सकते हैं। अब ये वाला जो है इसको क्यूब को ऐसे पकड़िए, इसको 2 बार घुमाइए तो ये ऊपर आ जाएगा। ओके, अब हमारा एक टी बन चुका है, खाली एक ब्लू है उसको लाना है। अब ये वाला जो है ठीक है, ये वाला इसको हम यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको क्यूब को 2 बार घुमाना पड़ेगा। अब जैसे आप यहाँ पे घुमाओगे ना तो आपका यहाँ पे प्लस साइन दोस्तों बन जाएगा। ठीक है, प्लस बनाना आप यहाँ पे ट्राई करते रहोगे तो अपने आप प्लस जो है दोस्तों आप बनाना सीख जाते हो। इतना भी मुश्किल नहीं होता प्लस बनाना। इसके बाद दोस्तों जब आप प्लस बनाते हो ठीक है इस प्रकार से, तो आपके ये जो कलर होते हैं ठीक है इसको हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ का कलर हम चेंज कर सकते हैं। यानी यहाँ पे व्हाइट है तो यहाँ पर भी आपको व्हाइट लाना पड़ेगा। तो जब आप प्लस बनाते हो तो क्या होता है, बाय डिफॉल्ट से 2 कलर जो है ठीक है कहीं पर भी ये सेम हो जाते हैं। जैसे कि ये वाला सेम हो चुका है ठीक है, और ये वाला ठीक है। अगर ऐसा सेम नहीं है तो आपको एक बार घुमा कर देख लेना है ऊपर का लेयर। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको घुमा कर देख रहा हूँ ठीक है। उसके बाद कौन सा कलर अभी सेम हो रहा है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे अगर ऑरेंज से ऑरेंज अगर मैच होगा ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये मैच कर गया है और ये वाला मैच कर चुका है। तो जैसे प्लस बनाओगे उसके बाद ये कलर सेम करने पड़ते हैं, तो 2 कलर आपके बाय डिफॉल्ट से सेम हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है दोस्तों ठीक है, अगर आपका ये कलर सेम हो गया है ना तो इसके अपोजिट में जो होता है ना ये कलर कभी कभी सेम हो जाता है। हर वक्त आपका ये ही 2 सेम हो गए ऐसे नहीं, कभी कभी ये वाला और जो पास पास के हैं ये सेम हो जाते हैं। अब इन दैट केस मेरा क्या हो चुका है, पास पास के सेम हो चुके हैं। तो मुझे क्यूब को कैसे पकड़ना है, यानी इनको अगर सेम करना है तो आपको क्या करना है, जो भी आपका ये वाला सेम है और ये वाला सेम है, यानी ये लेफ्ट वाला अगर सेम है उसके बाद आपके अपोजिट का अगर सेम है, इसको क्यूब को ऐसे पकड़िए। यानी कि जब आपका ये वाला जो है इसका मैच कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, और इसका मैच यहाँ पे होगा। ठीक है, इस प्रकार से क्यूब को पकड़ना है। अब हम एक स्टेप करेंगे, वो स्टेप करने के बाद हमारे ये सभी एजेस जो है ये सेम हो जाएंगे। अब स्टेप देखिए क्या है, क्यूब को ऐसे पकड़िए, ये जो राइट का लेयर है इसको 2 बार नीचे करना है, 1 बार 2 बार। ठीक है, अब जैसे कि हमने इस लेयर को नीचे लाया है तो हमारा ये व्हाइट जो था वो यहाँ पे था, अभी ये हमारा नीचे आ चुका है। अब इस व्हाइट को इस व्हाइट के नीचे लाना है, तो निचले वाली लेयर को हम इस प्रकार से घुमाएंगे। अब इनको हमें ऊपर लेके जाना है, जैसे कि ये ऐसे है, हमें ऐसे ऊपर लेके जाना है। तो फ्रंट को 2 बार आप क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारे सेम हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों हम ऐसे करते हैं ना तो इससे होता यह है कि जो हम प्लस बना रहे थे ठीक है, यहाँ पे भी ब्लू था, ये ब्लू यहाँ पे मिसमैच करता है और ये हमारे सामने आ जाता है।
ओके, अब ये ब्लू है और यहाँ पे ब्लू के पास में एक रेड कलर है, तो ये जो रेड कलर है इसको आपको इस रेड कलर के नीचे ले जाना है, यानी कि सामने वाले को लेफ्ट से राइट घुमाइए। अब क्यूब को ऐसे पकड़िए और इसको 2 बार घुमाकर ऊपर ले जाइए, यानी ये वाला नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा, कुछ इस प्रकार से। अब हमारे दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे हमारा प्लस भी यहाँ पे बरकरार होगा और ये जो 2 कलर सेम नहीं थे, ठीक है, ये 2 कलर भी सेम हो जाएंगे। हमारे 2 यहाँ पे ऑरेंज और येलो सेम थे, लेकिन व्हाइट और रेड सेम नहीं थे, तो हमने क्या किया, इसको नीचे लाए, यहाँ पे इसको सामने लाए, इसको ऊपर लेकर गए, फिर ऊपर लेने के बाद इसको इसके नीचे लाया और इसको हमने घुमाकर ऊपर ले गए। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पे प्लस भी बन जाएगा और ये कलर भी आपके सेम हो ही जाएंगे। ठीक है, जब दोस्तों आप ये स्टेप पूरी करते हो तो हमारी अब एक लास्ट स्टेप होगी कि वो स्टेप करने से हमारा फर्स्ट लेयर दोस्तों पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, हमने जो ब्लू से शुरुआत की थी तो हमें ब्लू कॉर्नर पीस को फोकस करना है, यानी ब्लू के जो कॉर्नर पीस होते हैं, यहाँ पे कॉर्नर पीस होते हैं, यहाँ पे अगर कहीं पर भी ब्लू है तो उनको आपको यहाँ पे फोकस कर लेना है। जैसे कि देखिए यहाँ पे ब्लू है, हमने शुरुआत ब्लू से की थी, आपने जो कलर से शुरुआत की है उसी कलर को आपको कोने में कहाँ पर है ये देख लेना है। अब यहाँ पे है, ठीक है, तो ये इसकी सही पोजीशन है कि नहीं, अभी इसको हम क्या करेंगे, फ्लिप कर कर यहाँ पे ऊपर फिक्स करने वाले हैं। और जैसे जैसे हम यहाँ पे चारों को फिक्स करेंगे हमारा फर्स्ट लेयर दोस्तों सॉल्व हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, इसको, ठीक है, इसकी सही पोजीशन ये है कि नहीं आपको जांच लेना है। सही पोजीशन जांचने के लिए क्यूब को ऐसे पकड़िए, ये ब्लू हमारे सामने, इसका फेस हमारे सामने होगा। अब इसके बाजू में 2 कलर होते हैं, या इन दैट केस यहाँ पे येलो है और ऑरेंज है। अब ये जो येलो कलर है ना दोस्तों यहाँ पे होना चाहिए और ये जो ऑरेंज कलर है दोस्तों यहाँ पे होना चाहिए। ओके, क्यूब को ऐसे पकड़ना है, तो ये मैच नहीं कर रहे हैं, येलो से येलो मैच नहीं कर रहा है, ऑरेंज से ऑरेंज मैच नहीं कर रहा है, तो आपको ऐसे पकड़ना है और जो लास्ट लेयर है ना नीचे का, इसको आपको घुमाकर देख लेना है कि इसका मैच कहाँ पर है। अब देखिए यहाँ पर है, ठीक है, कैसे जानोगे, ये वाला येलो येलो से मैच करता है, ये ऑरेंज ऑरेंज से मैच करता है, क्यूब को ऐसे पकड़ना है। अब दोस्तों जहां से हमने शुरू किया था ब्लू को, हमने यहाँ पे फोकस किया, अब ये इसके सही पोजीशन में आ चुका है, इसको हमें ऊपर लाना है, इसके लिए एक स्टेप करनी पड़ती है। ठीक है, ये स्टेप हम बार बार यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। स्टेप ऐसी है, अगर ये ब्लू लेफ्ट में है, ठीक है, यहाँ पे देखिए लेफ्ट में है, तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट से राइट घुमाते हैं। अगर आपका ये जो ब्लू है अगर यहाँ पे राइट में होता तो हम राइट से लेफ्ट घुमाते। ठीक है, इन दैट केस ये क्या है, यहाँ पे लेफ्ट में है, तो हम क्या करेंगे, निचले लेयर को लेफ्ट से राइट घुमाएंगे एक बार। ओके, अब लेफ्ट से राइट घुमाए इसलिए लेफ्ट को ही ऊपर से नीचे लाएंगे। ओके, अब इसको हमने क्या किया था, यहां से यहां घुमाया था, इसको फिर से हम वापस ले जाएंगे और इसको ऊपर से नीचे लाया था ना, इसको नीचे से ऊपर ले जाएंगे और ये हमारा एक जो है मैच होगा। इसी प्रकार से हमें और तीनों को मैच करना है। इसके लिए ब्लू को हमें यहाँ पे कॉर्नर में कहाँ पे है ये देख लेना है। ठीक है, हम फिर से एक बार घुमा कर देख लेंगे। अब देखिए हमारा ये आ चुका है कॉर्नर में, कॉर्नर नीचे है। ठीक है, अब ये सही पोजीशन में है, ये जांचने के लिए इसके पास के कलर, ये कलर यहाँ पे होना चाहिए और ये कलर यहाँ पे होना चाहिए, जैसे कि हमारे मैच कर चुके हैं। ठीक है, रेड रेड से मैच करता है, व्हाइट व्हाइट से मैच करता है। अब ये है इसकी ओरिजिनल पोजीशन। अब जबकि ये राइट में होता है तो हम क्या करते हैं, राइट से लेफ्ट घुमाते हैं। लेफ्ट में होता है तो लेफ्ट से राइट घुमाते हैं, राइट में होता है तो राइट से लेफ्ट घुमाते हैं। ओके, राइट को ही ऊपर से नीचे लाते हैं। इसको हम ऐसे लेकर गए थे, अब इसकी बारी है वापस लाने की। इसको हम ऊपर से नीचे लाए थे, अब इसको ऊपर ले जाना है और ये हमारा फिक्स हो जाएगा। अभी एक बचा है, तो फिर से देखेंगे ब्लू कॉर्नर पीस में कहाँ पे हमें दिखता है। ठीक है, आप क्यूब को ऐसे घुमा कर देख लीजिए, कहीं पर भी नहीं है। तो नीचे देखिए ये नीचे आ चुका है, हमें यहाँ पे चाहिए लेकिन नीचे है। ठीक है, कॉर्नर पीस में कहीं पर भी ब्लू नहीं है, लेकिन एक यहाँ पे है। तो इसको फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, इसको जो भी हमारे यहाँ पे मिसमैच होगा, ओके,
ये दो कलर सेम है, ये मिसमैच है, यहाँ पे एक मिसमैच है। तो इस ब्लू को क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस ब्लू के नीचे लाएंगे हम इस प्रकार से, यानी कि इसको, ये मिसमैच है, ठीक है, ये यहाँ का हो सकता है तो हम यहाँ पे लाएंगे, लेकिन हमें यहाँ पे कोने में कहीं पर भी चाहिए, लेकिन नहीं मिल रहा है, इसके लिए हम एक स्टेप करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये है हमारे लेफ्ट में, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट से राइट घुमाएंगे, लेफ्ट को ही ऊपर से नीचे लाएंगे, फिर इसको वापस और फिर ऊपर। लेकिन ऐसा करने से ये नीचा वाला जो ब्लू है वो यहाँ पे है, हमें यहाँ पे चाहिए, फिर से हमें वही स्टेप करना है। देखिए ये यहाँ पे है ना, आपको यहाँ पे है मान लेना है, लेफ्ट में होता है तो हम लेफ्ट से राइट घुमाते हैं, लेफ्ट को ही ऊपर से नीचे लाते हैं, फिर इसको वापस ले जाते हैं और फिर ऊपर ले जाते हैं। देखिए यहाँ का यहाँ पे गया, यहाँ का अब हमको जहाँ पे चाहिए वहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे है, लेकिन इसकी सही पोजीशन जानने के लिए रेड रेड यहाँ पे होना चाहिए, येलो येलो से मैच करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये गलत है। तो हम निचले वाले लेयर को एक बार दो बार इस प्रकार से घुमाकर देख लेंगे। अब देखिए क्यूब को ऐसे पकड़ेंगे, रेड रेड से मैच करता है, येलो येलो से मैच करता है, यानी कि ये है, ये बैठेगा तो यहाँ पे बैठेगा। ठीक है, अब ये है लेफ्ट में, तो लेफ्ट से हम इसको राइट घुमाते हैं, लेफ्ट को ही ऊपर से नीचे लाते हैं, फिर नीचे वाले लेयर को वापस ले जाते हैं और इसको ऊपर ले जाते हैं, ये कलर हमारे सेम हो जाएंगे। ठीक है, अभी हमारा एक जो है मिसमैच हो चुका है, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे ये ब्लू है, तो ये ब्लू यहाँ के इसके नीचे ले जाएंगे हम। ओके, यानी कि ये यहाँ पे, अब देखिए व्हाइट व्हाइट से मेल खा रहा है, ऑरेंज ऑरेंज से मेल खा रहा है। अब ये राइट में है, तो राइट से हम क्या करते हैं, लेफ्ट घुमाते हैं, राइट को ही ऊपर से नीचे लाते हैं, फिर इसको वापस और फिर ऊपर। जब ये करते हैं तो हमारा दोस्तों फर्स्ट लेयर पूरी तरीके से सॉल्व हो जाता है, आप देख सकते हो। कभी कभी दोस्तों हो जाता यह है कि आप मान लेते हो हमारा यहाँ पे सभी कलर यहाँ पे ब्लू आ चुके हैं, हमारा फर्स्ट लेयर सॉल्व हो चुका है, लेकिन अगर आपके ये कलर सेम नहीं है, ठीक है, ये कलर सेम नहीं है, तो आपका फर्स्ट लेयर सॉल्व नहीं हुआ है, ऐसा आपको मानना होगा। अगर आपके ये कलर भी सेम है, ठीक है, ये कलर भी सेम है, और ये सेम जो हमने किए थे प्लस बनाने के बाद ये भी आपके सेम होनी चाहिए, तभी आपको मान लेना है कि आपका फर्स्ट लेयर दोस्तों सॉल्व हो चुका है। अब जबकि फर्स्ट लेयर सॉल्व हो चुका है तो हमें अब सेकंड लेयर सॉल्व करना पड़ेगा। सेकंड लेयर सॉल्व करने के लिए हमने ब्लू से शुरुआत किया था, तो ब्लू के ऑपोजिट में, थर्ड लेयर में ऑपोजिट में यहाँ पे ग्रीन कलर है। ठीक है, ब्लू के ऑपोजिट में ग्रीन कलर है, तो ग्रीन कलर को आपको फोकस करना है। अब ग्रीन कलर यहाँ पर अगर कहीं पर भी है, अगर यहाँ पे ब्लू यहाँ पे ग्रीन है तो यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे होता है तो यहाँ पे नहीं होता। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे नहीं है, ये हमारे काम का एज है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ग्रीन है, ठीक है, यहाँ पे ग्रीन है तो यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा तो यहाँ पे नहीं होगा, लेकिन ग्रीन है, इसको हमें इग्नोर करना है। यहाँ पे कहीं पर भी ग्रीन नहीं है, ये हमारे काम का एज है। यहाँ पे एक जगह पे ग्रीन है तो इसे इग्नोर करना है, यानी कि हम इसको क्या करेंगे, कहीं पर भी यहाँ पर या फिर यहाँ पर हम फिक्स करने वाले हैं। इसके लिए आपको करना यह है, क्यूब को ऐसे ही पकड़ना है, यहाँ पे कहीं पर भी ग्रीन, यहाँ पे नॉन ग्रीन जो एज है इसको क्या करना है, यहाँ पे व्हाइट कलर है तो इस व्हाइट को यहाँ पे अगर व्हाइट होगा तो उसके नीचे लेकर जाना है, यानी इस व्हाइट को क्या करेंगे, हम घुमा कर देख लेंगे निचले लेयर को, ऐसे व्हाइट से व्हाइट हम क्या करेंगे, मैच करेंगे। ठीक है, नॉन ग्रीन को व्हाइट से व्हाइट मैच कीजिए। अब व्हाइट के नीचे एक कलर है, रेड है। ये रेड कलर दोस्तों एक तो राइट में होता है या फिर लेफ्ट में होता है। ठीक है, दो ही जगहों पे होता है, कभी कभी राइट में हो सकता है, कभी कभी लेफ्ट में हो सकता है। अब इन दैट केस ये क्या है, हमारे राइट में है, तो हमें क्या करना है, इस रेड को इस रेड से दूर लेकर जाना है। ठीक है, अब आप सोचोगे कि दूर कैसे लेकर जाए, तो देखिए ये जो रेड है ना, इसको अगर हम राइट से लेफ्ट घुमाएंगे तो दूर जाएगा, लेकिन अगर आप लेफ्ट से राइट घुमाओगे तो ये पास आ जाएगा। देखिए ये पास आ चुका है, हमें पास नहीं लाना है, दूर लाना है, उसको दूर लेकर जाना है। इसके लिए हमें क्या करना है, अगर रेड आपके राइट में है तो नीचे वाली लेयर को राइट से लेफ्ट घुमाइए, ये ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगा। अब देखिए हमने क्या किया, इस लेयर को इस प्रकार से घुमाया, ठीक है, राइट टू लेफ्ट घुमाया, तो राइट को ही हम ऊपर से नीचे लाएंगे।
ठीक है, इसको हम ऐसे लेकर गए थे, इसको फिर से वापस, इसको हम ऊपर से नीचे लाए थे, इसलिए नीचे से ऊपर। अब ये दो टेस्ट कर, ये जो स्टेप है दोस्तों करने के बाद आपका फर्स्ट लेयर थोड़ी देर के लिए यहाँ पे टेम्पररी खराब होगा। तो यहाँ का जो ब्लू है ना, वो हमारे यहाँ पे आ जाता है। तो क्यूब को ऐसे पकड़िए। अब ये लेफ्ट में होता है तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट से राइट घुमाते हैं, लेफ्ट को ही ऊपर से नीचे लाते हैं। ठीक है, इसको फिर से वापस और फिर से ऊपर। जो हम व्हाइट और रेड को फिक्स कर रहे थे, जो यहाँ पे था, वो हमारा दोस्तों यहाँ पे सक्सेसफुली अच्छी तरीके से यहाँ पे फिक्स हो जाता है ये स्टेप करने के बाद। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, ये मिसमैच है इसको फिक्स करेंगे, ये मिसमैच है इसको फिक्स करेंगे, ये भी मिसमैच है इसको फिक्स करेंगे। इनको फिक्स करने के लिए इसके अपोजिट का जो ग्रीन कलर है जो यहाँ पे होता है, उनको हमें इग्नोर करना पड़ता है। ठीक है, अब नॉन ग्रीन सेंटर के, यहाँ पे भी ग्रीन है, यहाँ पे भी ग्रीन है, लेकिन यहाँ पे ग्रीन नहीं है। ठीक है, इसको हमें यहाँ पे फोकस करना है। ये व्हाइट कलर है तो व्हाइट को हम क्या करेंगे, व्हाइट के नीचे ले जाएंगे। ठीक है, व्हाइट के नीचे व्हाइट आ गया। अब व्हाइट के नीचे है ऑरेंज। या तो ऑरेंज होता है राइट में या तो होता है लेफ्ट में। ठीक है, अगर राइट में होगा तो लेफ्ट में नहीं होगा, लेफ्ट में होगा तो राइट में नहीं होगा। तो इस ऑरेंज को इस ऑरेंज से दूर लेकर जाने के लिए हम क्या करेंगे, ये लेफ्ट में है तो नीचे वाले लेयर को, ठीक है, क्यूब को ऐसे पकड़ेंगे, इसको लेफ्ट से राइट घुमाएंगे। ओके, लेफ्ट से राइट घुमाए, इसलिए लेफ्ट लेयर को ही ऊपर से नीचे लाएंगे। ठीक है, ऊपर से नीचे लाए तो हम इसको एक बार वापस और फिर ऊपर। अब ऐसा करने से ये जो मिसमैच है हमारे आ जाएगा। यहाँ पे क्यूब को ऐसे पकड़िए, राइट में है तो राइट से फिर इसको लेफ्ट लेके जाइए, राइट को ही ऊपर से नीचे लाइए, इसको वापस कर दीजिए और ऊपर लेके जाइए। जो हम ऑरेंज और व्हाइट फिक्स कर रहे थे ये सक्सेसफुली अपनी जगह पे फिक्स हो जाएगा। अब देखेंगे कि कौन सी जगहों पे यहाँ पे ग्रीन नहीं है। तो यहाँ पे ग्रीन है, इसको इग्नोर कीजिए। यहाँ पे भी ग्रीन है, इसको इग्नोर कीजिए। यहाँ पे भी ग्रीन है, इसको इग्नोर कीजिए। यहाँ पे ग्रीन नहीं है तो ये हमारे काम का है, और काम का होने के साथ साथ ये येलो के नीचे ही येलो आ चुका है, हमें और कुछ नहीं करना है। अब देखना है कि ये ऑरेंज या तो राइट में होता है या फिर लेफ्ट में होता है। इन दैट केस ये क्या है, राइट में है तो निचला वाला जो लेयर है ये राइट से लेफ्ट घूमेगा, राइट को ही ऊपर से नीचे लाएंगे, फिर वापस, फिर ऊपर। इसका एक मिसमैच आ जाता है। यहाँ पे क्यूब को ऐसे पकड़िए। अब ये है हमारे लेफ्ट में तो लेफ्ट से हम घुमाते हैं राइट, लेफ्ट को हिलाते हैं ऊपर से नीचे, फिर वापस, फिर ऊपर, और ये हो गया हमारा यहाँ पे फिक्स। अभी एक एज दोस्तों हमारा रह चुका है और इसको हम फिक्स करेंगे, और फिक्स करने के बाद हमारा सेकंड लेयर भी दोस्तों सॉल्व होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, कहाँ पे ग्रीन नहीं है, इसको ऐसे हम देखेंगे ग्रीन है, यहाँ पे भी ग्रीन है, यहाँ पे ग्रीन नहीं है, यहाँ पे ग्रीन है, तो इसको ही हम क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। इसके लिए रेड को क्या करेंगे, रेड के नीचे लाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों कभी कभी क्या हो जाता है, सभी जगहों पे ग्रीन आ जाता है। ओके, जैसे कि यहाँ पे ग्रीन नहीं आया, लेकिन अगर यहाँ पे ग्रीन आएगा, यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, तो हम किसको फिक्स करेंगे, वो स्टेप मैं आपको लाकर दिखा दूंगा कि उसको कैसे फिक्स करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रेड के नीचे रेड आया है, येलो है, येलो या तो होता है हमारे राइट में या फिर लेफ्ट में। अब इन दैट केस राइट में है तो नीचे वाली लेयर को हम राइट से लेफ्ट घुमाएंगे, राइट को ही ऊपर से नीचे लाएंगे, फिर वापस और फिर ऊपर, और यहाँ का मिसमैच आ जाएगा हमारे यहाँ पे लेफ्ट में, लेफ्ट को कीजिए राइट में, लेफ्ट को ही ऊपर से नीचे, फिर वापस, फिर ऊपर। ओके, तो देखिए सेकंड लेयर दोस्तों हमारा सॉल्व हो चुका है। तो मैंने बताया था कि सेकंड लेयर में अगर एक क्यू यहाँ पे मिसमैच है और सभी जगहों पे, जैसे कि यहाँ पे ब्लू आ चुका है, ग्रीन आ चुका है, यहाँ पे भी आ चुका है, यहाँ पे भी आ चुका है, तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे। इसके लिए मैं थोड़ा सा वीडियो को पॉज करता हूँ और वो सिचुएशन दोस्तों मैं आपको लाकर दिखाऊंगा कि कैसे आप
चारों जगहों पे अगर ग्रीन आएगा और एक मिसमैच रहेगा तो उसमें आप कैसे इसको सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बोला था, एक आपका मिसमैच होगा और चारों जगहों पर यहाँ पे ग्रीन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये ग्रीन है, ये भी ग्रीन है, यहाँ पर भी ग्रीन है और यहाँ पर भी ग्रीन है, लेकिन एक जो हमारा एज है वो यहाँ पे मिसमैच है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, ये स्टेप आ ही नहीं रही थी, आधे घंटे से मैं इसको घुमा ही रहा था। ठीक है, लास्ट में ये स्टेप आ चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, क्यूब को आपको कैसे पकड़ना है। ठीक है, या तो क्यूब को आप ऐसे पकड़िए, मिसमैच को आप राइट में रख सकते हैं, या फिर ऐसे पकड़ोगे तो ये लेफ्ट में चला जाएगा। ओके, लेफ्ट में भी आप रखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट में भी रखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर आप राइट में रखते हो ना, ठीक है, ये राइट में है, तो हम क्या करेंगे, निचला जो लेयर है इसको हम क्या करेंगे, राइट से लेफ्ट करेंगे, राइट को ही ऊपर से नीचे लाएंगे। राइट को ऐसे ले गए थे, फिर वापस लाएंगे, इसको ऊपर से नीचे लाए थे, नीचे से फिर से ऊपर। ऐसे करने से एक मिसमैच फिर से यहाँ पे आ जाएगा, लेफ्ट में है तो लेफ्ट से राइट घुमाइए, लेफ्ट को ही ऊपर से नीचे लाइए, फिर वापस, फिर ऊपर। ओके, ऐसा करने से हमारा एक जो है यहाँ पे क्या होता है, मिसमैच था, उसी प्रकार से रहेगा। अब देखेंगे इसके अपोजिट में जो ग्रीन है वो कहाँ पे ग्रीन नहीं है, तो यहाँ पे देखिए एक ग्रीन नहीं है। ठीक है, चारों जगह पे ग्रीन आ चुका थे, लेकिन एक इस मेथड से क्या होगा, आपका एक विदाउट नॉन ग्रीन जो एज है आपको मिल जाएगा। अब ये ऑरेंज है तो हम क्या करेंगे, ऑरेंज को ऑरेंज के नीचे लाएंगे, ऑरेंज के नीचे व्हाइट है, ये है यहाँ पे, इन दैट केस राइट में है, तो हम क्या करेंगे, नीचे वाली लेयर को राइट से लेफ्ट घुमाएंगे, राइट को ही ऊपर से नीचे लाएंगे, इसको वापस, फिर से ऊपर। अब इसको, ये यहाँ पे आ जाएगा, लेफ्ट में है, लेफ्ट से राइट कीजिए, लेफ्ट को ही ऊपर से नीचे लाइए, फिर वापस, फिर ऊपर। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये मैच कर जाएगा। फर्स्ट लेयर सॉल्व है, सेकंड लेयर भी आपका इसी मेथड से, इसी प्रकार से सॉल्व हो जाएगा। अब जबकि आपका सेकंड लेयर सॉल्व हो चुका है, तो आपको थर्ड लेयर सॉल्व करने के लिए ऐसे पकड़ना है क्यूब को। ओके, यानी आप यहाँ पे थर्ड लेयर को सॉल्व करने के लिए उसको ऊपर रखेंगे, जो सॉल्व है उनको आप नीचे कर दोगे। अब दोस्तों जैसे कि हमने यहाँ पे ब्लू कलर का प्लस बनाया था, उसी प्रकार से हमें यहाँ पे ग्रीन का प्लस बनाना पड़ता है। ओके, तो दोस्तों आप क्या करते हो, आप जब सेकंड लेयर सॉल्व करते हो ना, तो आपको यहाँ पे एक उल्टा एल मिल सकता है इस प्रकार से। कभी कभी एक लाइन भी मिल सकती है, कभी कभी आपको यहाँ पे एक ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्लस भी मिल जाता है दोस्तों। ठीक है, क्या मिलेगा ये तय नहीं है। तो अगर यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, अगर यहाँ पे कहीं पर भी ग्रीन नहीं है, एक ही ग्रीन है, तो हमें एक उल्टा एल बनाना पड़ता है, उसके बाद एक लाइन बनानी पड़ती है, उसके बाद हम यहाँ पे प्लस बनाते हैं। और इनके लिए स्टेप सेम है, स्टेप कोई भी अलग नहीं है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला है, खाली एक जो ग्रीन है वो मिला है, ऐसे अगर आप आओगे तो कैसे आप उल्टा एल बनाओगे, कैसे लाइन बनाओगे, कैसे प्लस बनाओगे, मैं वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर खाली यहाँ पे एक ग्रीन होगा और कहीं पर भी हमारा, यानी यहाँ पे कहीं पर भी ग्रीन नहीं होगा, वो स्टेप मैं आपको लाकर दिखा दूंगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हमारे निचले वाले 2 लेयर सॉल्व है और यहाँ पे खाली एक ही आपको ब्लू मिला है, तो हमें एक स्टेप करेंगे, वो स्टेप करने के बाद एक उल्टा एल मिलेगा, वही स्टेप करेंगे तो एक लाइन मिलेगी, वही स्टेप करेंगे तो हमें यहाँ पे एक प्लस मिल जाएगा। अब स्टेप देखिए क्या है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे एक उल्टा एल मिला है तो क्यूब को ऐसे पकड़िए, अगर आपको लाइन मिली है सेकंड लेयर सॉल्व करने के बाद तो क्यूब लाइन ऐसे रहेगी। ओके, उल्टा एल होगा तो यहाँ पे एल यहाँ पे और एक स्ट्रोक यहाँ पे रहेगा। देखिए स्टेप क्या है, ये जो फ्रंट का है ना, इसको क्लॉकवाइज घुमाइए। ओके, यहां से ऐसे घूमेगा, राइट को नीचे से ऊपर कीजिए, टॉप को लेफ्ट से राइट कीजिए, राइट को हम क्या किए थे, नीचे से ऊपर लिए थे, अब इसको नीचे कीजिए, टॉप को हम ऐसे घुमाए थे, टॉप को वापस लीजिए, और फ्रंट को हम ऐसे घुमाए थे, इसको ऐसे घुमाइए एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ पे हमें एक उल्टा एल मिला है। उल्टा एल का एक मतलब ऐसा है कि इसका एक जो स्ट्रोक होता है वो हमारे राइट में जाता है और एक सीधे हमारी तरफ आता है। तो अगर आपको यहाँ पे उल्टा एल मिला है तो क्यूब को ऐसे पकड़ना है और वही स्टेप करनी है, हमें प्लस मिलेगा।
अगर आप उल्टे एल को ऐसे पकड़ते हो और वही स्टेप करते हो तो आपका यहाँ पे लाइन नहीं मिलेगी। ऐसे पकड़ते हो फिर भी गलत होगा, ऐसे भी गलत होगा। आपको उल्टा एल इस प्रकार से पकड़ना है, एक स्ट्रोक राइट में जाएगा और एक सीधी हमारी तरफ, वही स्टेप करनी है। देखिए स्टेप क्या है, ये जो फ्रंट है इसको क्लॉकवाइज इस प्रकार से, राइट को एक बार नीचे से ऊपर, टॉप को राइट से लेफ्ट, हो गया। अब हमें इसको रिवर्ट करना है। इसको हम ऊपर लेकर गए थे, ऊपर से नीचे लाइए, इसको ऐसे गए थे, इसको वापस लाइए, और इसको हम ऐसे घुमाए थे ना, तो फिर से इसको वापस घुमाइए। अब देखिए यहाँ पे आपको एक लाइन मिलेगी। लाइन मिलेगी तो क्यूब को ऐसे पकड़िए या फिर ऐसे, ऐसे कभी भी मत पकड़ना, ऐसे भी कभी भी मत पकड़ना, या तो ऐसे पकड़ेंगे और वही स्टेप करेंगे और हमें यहाँ पे एक प्लस साइन मिल जाएगा। स्टेप देखिए क्या है, ठीक है। फ्रंट को इस प्रकार से, राइट को नीचे से ऊपर, टॉप को राइट से लेफ्ट, हो गया। अब इसको रिवर्स कीजिए, इसको ऊपर लेकर गए थे, राइट को ऊपर से नीचे लाइए, इसको ऐसे लेकर गए थे, वापस लाइए। फ्रंट को हम ऐसे लेकर गए थे ना, इसको ऐसे घुमाइए। देखिए आपको एक प्लस मिलेगा। प्लस मिलने के बाद दोस्तों आपको करना यह है, जैसे कि हम यहाँ पे नीचे लेयर में प्लस बनाते हैं, उसके बाद ये जो कलर हम सेम करते हैं ना, उसी प्रकार से जैसे कि ये वाला कलर हमारा सेम आ चुका है, ये वाला सेम आ चुका है, लेकिन ये वाला सेम नहीं है, तो इनको हमें सेम करना होता है। कभी कभी क्या होता है, पास पास के कलर सेम हो जाते हैं। आपको एक बार क्यूब को घुमाकर देख लेना है कौन से पास पास के सेम हुए हैं, ठीक है। आपको एक बार क्यूब को ऊपर का लेयर जो है, जो अनसॉल्व होता है, उसको आपको एक बार घुमाकर देखना पड़ेगा। जैसे कि ये वाला सेम कर गया है, ये वाला सेम कर गया है, तो क्यूब को आपको ऐसे पकड़ना है, ठीक है। कभी कभी ये वाला सेम कर जाता है और इसके अपोजिट में ये जो है ना, ये सेम कर जाते हैं, तो क्यूब को ऐसे ही पकड़ना है। एक सॉल्व होगा वो हमारे लेफ्ट में होगा और दूसरा पास पास का सेम जो होगा वो हमारे अपोजिट में होगा। और कभी कभी ये वाला अगर सेम है और ये वाला सेम है तो क्यूब को ऐसे ही पकड़ना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक स्टेप करेंगे, वो स्टेप करने के बाद आपके ये दो कलर सेम हो जाएंगे, ये दो भी सेम हो जाएंगे। स्टेप देखिए, क्यूब को ऐसे पकड़िए, ये जो राइट है ना, राइट को एक बार नीचे से ऊपर, टॉप को दो बार राइट से लेफ्ट, एक बार दो बार, इसको हम ऊपर लेकर गए थे, अब इसको नीचे कर दीजिए। टॉप को एक बार वापस लाइए, लेफ्ट से राइट, राइट को एक बार नीचे से ऊपर, टॉप को एक बार फिर से वापस आइए। अब दोस्तों जब भी कभी तीसरे लेयर में इस प्रकार से, हमने ब्लू से शुरुआत किया था ना नीचे वाले लेयर में, अगर इस प्रकार से ब्लू अगर हमारे आ जाते हैं तो इनको हमें नीचे करना है और हमारे स्टेप्स खत्म हुए ऐसा आपको मान लेना है, ठीक है। अब ऐसा करने के बाद क्या होगा, हमारे कौन से एजेस सेम बैठ चुके हैं इनको आपको एक बार घुमा कर देख लेना है। ये वाले सेम बैठे हैं, ये वाले सेम बैठे हैं, ठीक है, ये भी सेम सेम है, तो हमारा प्लस भी बना है और उसके बाद थर्ड लेयर में ये कलर भी हमारे सेम हो जाते हैं, जो स्टेप मैंने आपको यहाँ पे बताया था। अब दोस्तों आपको देखना यह है कि हमारे कौन से कोने ठीक से बैठे हैं, ठीक है। ठीक से मतलब मान लीजिए कि ये वाला कोना है, ठीक है, ये कलर या तो यहाँ पे होना चाहिए, या तो यहाँ पे होना चाहिए, या तो यहाँ पे होना चाहिए। जैसे कि ये वाला यहाँ पे है, इसको छोड़ दीजिए। अब ग्रीन को देखिए, ग्रीन या तो यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, या फिर यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे है, ग्रीन को छोड़ दीजिए। अब येलो को देख लीजिए, येलो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब ये कोना गलत बैठा है, ठीक है, एक गलत बैठा है। अब इसको देखिए, ऑरेंज यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, ये भी गलत बैठा है। अब इसको देख लीजिए, रेड यहाँ पे है, येलो यहाँ पे है, ग्रीन यहाँ पे, यानी एक कोना हमारा ठीक से बैठा है। जब दोस्तों आप इन कलर को सेम करते हो ना प्लस बनाने के बाद, तो कभी कभी आपको एक भी कलर यहाँ पे, जैसे कि ये कोना ठीक से बैठा है ना, एक भी कलर, एक भी कोना आपको ठीक से नहीं बैठेगा, या तो चारों कोनों आपको ठीक से दिखेंगे, बैठे हुए दिखेंगे अगर, या फिर एक कोना आपको ठीक से बैठेगा। यानी तीन जो सिचुएशन है आपको देखने को मिलेगी, एक ठीक से बैठा है, तीन गलत बैठे हैं,
ठीक है, 4 भी गलत बैठे ये भी आपको देखने को मिल सकता है, या फिर 4 भी अपनी जगह पे ठीक से बैठे ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अब हमारा एक ही कोना ठीक से बैठा है लेकिन 3 कोने गलत बैठे हैं, तो क्यूब को ऐसे पकड़ना है। जो ठीक से बैठा है वो हमारे राइट में और ऊपर रहेगा इस प्रकार से। अगर एक भी कोना ठीक से नहीं बैठा है आप क्यूब को कैसे भी पकड़ सकते हो। ओके, अब एक ठीक से बैठा है तो इसको ऐसे पकड़िए, और एक स्टेप हम करेंगे, वो स्टेप करने के बाद आपके ये जो 3 मिसमैच कोने हैं ना वो ठीक से बैठ जाएंगे। स्टेप क्या है देखिए, ठीक से बैठा है उसको ऐसे रखिए, राइट सॉरी ये लेफ्ट है, लेफ्ट को एक बार नीचे से ऊपर, टॉप को राइट से लेफ्ट, राइट को नीचे से ऊपर, टॉप को लेफ्ट से राइट। जैसे कलर ही सेम आएंगे इनको नीचे कीजिए, ठीक है। टॉप को लेफ्ट राइट से लेफ्ट, ये सेम आए हैं, इनको नीचे कीजिए। और जो हमारे सेंटर के बिगड़े हैं ना इनको आपको एक बार फिर से घुमा कर देखना है, जैसे कि ये सेम हो चुके हैं, ये सेम हो चुके हैं। अब देखिए ये यहीं पर है, अब इसको हमें देखना है कि ये ठीक से बैठा है कि नहीं, नहीं बैठा है। व्हाइट देखिए यहाँ पर है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, ये ठीक से बैठा है। एक ठीक से बैठा है दूसरा गलत है। अब यहाँ पे देखिए रेड कहीं पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, ये ठीक से नहीं बैठा। ओके, उसके बाद येलो देखिए, यानी हमें सिर्फ यही एक ठीक से बैठा हुआ मिला है। हमें फिर से वही स्टेप करनी है, जब तक आपको वो स्टेप करनी है जब तक कि आपके कोने यहाँ पे ठीक से नहीं बैठते। क्यूब को ऐसे पकड़िए, एक जो ठीक से बैठा है इसको ऐसे पर रहने दीजिए, लेफ्ट को नीचे से ऊपर, टॉप को राइट से लेफ्ट, राइट को नीचे से ऊपर, टॉप को लेफ्ट से राइट, लेफ्ट को ऊपर से नीचे, टॉप को राइट से लेफ्ट, राइट को नीचे, और ये जो हमारे से इस सेम सेंटर के सेम कर लेना है हमें। ओके, अब देखिए ये अपनी जगह पे है। अब देखिए ग्रीन यहाँ पे है, येलो यहाँ पे है और ऑरेंज यहाँ पे है, दो ठीक से बैठे हैं। व्हाइट यहाँ पे है, ग्रीन ऊपर है, ऑरेंज यहाँ पे, ये भी ठीक से बैठा है। और ये हमारे जैसे हमें चाहिए उसी प्रकार से बैठा है, यानी ऐसे हमें क्या करना है, इसको जैसे ये बैठा है ना हमें तीनों को बैठाना है इस प्रकार से। ओके, तो हमारे कोने ठीक से बैठे हैं। अब जबकि आपका एक भी एज सभी मान लीजिए कि इस प्रकार से बैठे, ये वाला इस ऐसा बैठा है, ये वाला भी गलत बैठा है, तो क्यूब को आप कैसे भी पकड़ सकते हो। अगर आपका कोई भी एक ठीक से बैठता है ना तो क्यूब को ऐसे पकड़िए, यहाँ पे रखना है जो ठीक से बैठा है। ओके, अब दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो स्टेप करेंगे ना राइट में वही हमें लेफ्ट में करना है। ओके, और हमारा एक एक कोना यहाँ पे बैठना शुरू कर देगा। क्यूब को ऐसे पकड़िए, जो ठीक से बैठा है इसको यहाँ पे हमारे लेफ्ट में और अपोजिट में रखिए। अब स्टेप देखिए, राइट को एक बार ऊपर कीजिए, टॉप को 2 बार राइट से लेफ्ट, एक बार 2 बार, राइट को हमने ऊपर लिया था, इसको नीचे कीजिए, टॉप को एक बार वापस लीजिए, राइट को एक बार ऊपर लीजिए, टॉप को एक बार वापस लीजिए, और जैसे ये सेम आते हैं ना ग्रीन, इनको नीचे करना है और ये हमारी स्टेप खत्म हो गई। अब यही स्टेप हमें लेफ्ट में भी करना है। देखिए लेफ्ट को एक बार नीचे से ऊपर, टॉप को 2 बार लेफ्ट से राइट, एक बार 2 बार, लेफ्ट को नीचे, टॉप को वापस, लेफ्ट को ऊपर, टॉप को वापस, और जैसे सेम आएंगे हमारी स्टेप नीचे कर कर खत्म हो जाएगी। अब देखेंगे कि ये ठीक से बैठा है और ये ठीक से बैठता है। दोस्तों कभी कभी क्या होता है, ये ठीक से बैठता है और ये ठीक से बैठता है, तो क्यूब को ऐसे पकड़िए और यहाँ पे जो स्टेप की वही कीजिए। अब जबकि हमारा ये वाला ठीक से बैठा है और ये वाला ठीक से बैठा है, तो क्यूब को ऐसे पकड़िए। ओके, इनको क्या करना है, हमारे लेफ्ट में करना है, और यहाँ पे जो स्टेप की वही हमें यहाँ पे करना है, और हमारा क्यूब दोस्तों सॉल्व हो जाएगा। देखिए राइट को एक बार नीचे से ऊपर, टॉप को 2 बार राइट से लेफ्ट, एक बार 2 बार, राइट को एक बार नीचे, टॉप को वापस, राइट को ऊपर, टॉप को वापस। अब ये सेम नीचे करेंगे तो स्टेप खत्म हो जाती है यहाँ की। वही स्टेप हमें यहाँ पे करनी है, लेफ्ट को एक बार ऊपर,
टॉप को 2 बार लेफ्ट से राइट, 1 2, लेफ्ट को 1 बार नीचे, टॉप को 1 बार वापस, लेफ्ट को 1 बार ऊपर, टॉप को 1 बार वापस, और जैसे ही आते हैं इनको हमें नीचे करना है। जैसे कि आपने देखा हमने ये स्टेप की, लेकिन हमारी जो अनसॉल्व है, ठीक है, अभी सॉल्व नहीं हुआ है, आपको घबराना नहीं है, वही स्टेप करनी है। फिर से आपको यहाँ पे जो करना है वही यहाँ पे करना है, और इस बार 100% दोस्तों क्यूब सॉल्व हो जाएगा। देखिए क्या करना है, राइट को 1 बार ऊपर, टॉप को 2 बार राइट से लेफ्ट, 1 बार 2 बार, राइट को 1 बार नीचे, टॉप को 1 बार वापस, राइट को 1 बार ऊपर, टॉप को 1 बार वापस, और जैसे ग्रीन आएंगे नीचे करेंगे, स्टेप खत्म। ओके, यहाँ की स्टेप खत्म। अब यहाँ पे देखिए लेफ्ट को 1 बार नीचे से ऊपर, टॉप को 2 बार लेफ्ट से राइट, 1 बार हो गया। अभी दूसरी बार इसको नीचे, लेफ्ट को नीचे, टॉप को वापस, लेफ्ट को 1 बार ऊपर, टॉप को फिर से वापस, और जैसे ही आएंगे हमारी स्टेप खत्म हो जाएगी। और दोस्तों क्यूब आपका 100% इस प्रकार से सॉल्व हो जाएगा। खाली आपको कौन सी सिचुएशन में कैसे क्यूब को पकड़ना है यही आपको समझ लेना है, और आपका क्यूब दोस्तों सॉल्व हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार के और क्यूब के वीडियो, टेक्निकल के वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को एनेबल कीजिए। इस वीडियो से अगर आपका क्यूब सॉल्व हो जाता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। अगर आप कहीं पर भी अटक जाते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उस पर एक अलग सा वीडियो बनाकर आपको चैनल पे दे दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।